धोखेबाज सियार। चंपक वन में एक कपटी सियार रहता था। वो हमेशा शेर की चापलूसी करते हुए कहता, मैं सैकड़ों शेरों से मिला हूँ, पर आप जैसे सुंदर व बलशाली शेर मैंने कहीं नहीं देखा। कभी कहता, जब आप चलते हैं तो सारा जंगल कांप उठता है, तथा दूसरे शेरों से चलने से तो पत्ता भी नहीं हिलते। कपटी सियार से प्रशंसा सुनकर शेर फूलकर कुप्पा हो जाता और अपने शिकार का बचा कुचा भाग सियार को दे देता। जंगल में अफवाह फैल गई। इन सब बातों के कारण सियार घमंडी भी हो गया था। अब वह जंगल के जानवरों पर रोक जमाने लगा। एक दिन कपटी सियार जंगल में अकेला ही घूम रहा था। उसने बेर का पेड़ देखा। बेर खाने के लिए उसने मन ललचाया। सामने से एक सुंदर हाथी को आता देखकर सियार ने कहा, तुम इस पेड़ की डाली को अपने सूंड से हिला दो ताकि मैं बेर खा सकूं। हाथी को इस पर बहुत गुस्सा आया। उसने सियार को अपने सूंड से पकड़कर ऊपर उठाया तथा धूर्त सियार ने हाथी से क्षमा मांगते हुए कहा, तुम मेरे तो मामा हो, मुझे क्षमा कर दो। हाथी को उस पर दया आ गई और उसे नीचे उतार दिया तथा धूर्त सियार ने हाथ जोड़कर विनती की कि वह पेड़ को हिला दे। बेर गिरेंगे और वह बेर खा सकेगा। हाथी को उस पर दया आ गई। उसने सियार के लिए बेर से लदी डाली को हिला दिया। लेकिन सियार हाथी से बदला लेने के बारे में सोचता रहा। मन ही मन में उसने निश्चय किया कि वह शेर से हाथी की शिकायत करेगा। धूर्त सियार शेर के पास जाकर बोला, हाथी आपकी बुराई करते हुए कह रहा था कि ऐसे मरियल से मैंने कहीं नहीं देखा। शेर सियार की बातें सुनकर, तुम झूठे और धोखेबाज हो। जब तुम्हारी बातें हो रही थी तो मैं वहीं पास में खड़ा सुन रहा था। आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। सभी जानवरों को यह बात पता चली तो वे सियार से बदला लेने की सोचने लगे। लेकिन चंपू बाघ को धूर्त सियार दिखाई दिया। वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। सियार को पेड़ पर भालू बैठा दिखाई दिया। सियार उससे प्रार्थना करने लगा कि उसे वह बचा ले। बाघ उसकी जान लेना चाहता है। भालू को उस पर दया आ गई। उसने सियार को खींचकर पेड़ पर बैठा दिया। चंपू बाघ ने पेड़ के नीचे पहुंचकर भालू से कहा, भालू दादा, इसे नीचे गिरा दो। यह झूठा और धोखेबाज है। भालू ने कहा, यह मेरी शरण में है। मैं इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। धीरे धीरे दिन ढल गया। रात हो गई। भालू ने सियार से कहा, तुम डाली पर सो जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब सियार सो गया तब बाघ ने कहा, भालू दादा, इसे मेरे हवाले कर दो। यह समय आने पर आपको भी धोखा देगा। भालू ने ऐसा नहीं किया। कुछ समय बाद सियार उठा तो भालू ने कहा, अब मैं सोता हूँ, तुम सावधानी से जागते रहना। भालू को सो जाने पर बाघ ने सियार से कहा, सियार भाई, तुम भालू को नीचे गिरा दो। मुझे भूख लगी। मेरी भूख मिट जाएगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। धूर्त सियार ने मन में सोचा कि ठीक ही तो है। ऐसा सोचकर उसने भालू को धक्का दे दिया। गिरते गिरते भालू पेड़ की दूसरी डाली को पकड़कर लटक गया और ऊपर आ गया। उसके समझ में आ गया कि सियार सचमुच में दुष्ट और कपटी है। अब उसने सियार को नीचे गिरा दिया। धूर्त सियार के नीचे गिरते ही बाघ ने उससे थप्पड़ मारा और कहा, मूर्ख, मैं भूखा नहीं हूँ। भालू दादा तो मेरे मित्र हैं। मैं तो तुम्हें सजा देना चाहता था। भालू दादा को अगर तुमने न गिराया होता
तो इसका मतलब होता है कि तुम सुधर गए हो। ऐसा सोचकर मैं तुम्हें क्षमा कर देता। तुम्हें भी भालू दादा जैसा सच्चा मित्र मिल जाता। अब तक वहाँ बहुत से जानवर इकट्ठे हो चुके थे। बाघ की बात सुनकर सियार के आंखों से पश्चात के आंसू छलक आए। उसने गिड़गिड़ा कर सभी जानवरों से माफी मांगी। उस दिन के बाद से धूर्त सियार कपटी न रहा। धीरे धीरे सभी उससे प्यार करने लगे।